Good morning, students. Today we will continue chapter number 10, that is an alien hand. So students, मैंने आपके साथ इस चैप्टर की फर्स्ट 2 वीडियोस जो है वो शेयर कर ली है. तो सबसे पहले आपको उन वीडियोस को गो थ्रू करना है. आफ्टर देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अ स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम. अब देखो, ये जो क्वेश्चनिंग है वो कौन कर रहा था. ये जो क्वेश्चनिंग है वो टिल्लू के फादर कर रहे थे. ठीक है, तो वो क्या, उन्होंने क्या क्वेश्चनिंग थी कि एक स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम, कहाँ से आया वो स्पेसक्राफ्ट. द सोलर सिस्टम वाजेंट नोन हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट. क्योंकि जो सोलर सिस्टम था वाजेंट नोन, नहीं जाना जाता था, टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर की कहीं और भी लाइफ है, एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट उनके प्लैनेट को छोड़कर कहीं और भी सोलर सिस्टम में लाइफ है. Tilu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program. अब देखो बच्चों, टिल्लू के जो फादर थे वो पुराने दिनों को रिकॉल्ड किया, उन्होंने पुराने दिनों को याद किया. रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो, जो कि सेंट्रल ब्यूरो के आर्काइव्स में, पुराने लेखों में रिकॉर्डेड थे. आर्काइव्स का मतलब इंस्क्रिप्शन भी आप बोल सकते हो. व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जब उनके जो एंसेस्टर्स थे उनके पास क्या था, वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम थी. एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम को सर्च किया था विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट के साथ. एंड फाउंड, और ये पाया, डेट दे वर इंडीड अलोन, की वो केवल वहाँ पे सोलर सिस्टम में अकेले थे. ठीक है, मीन्स कि वहीं पे उनके प्लैनेट पे ही लाइफ थी. नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, और अब इन एनर्जी शॉर्टेज के दिनों में, जब एनर्जी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है, एंड अंडरग्राउंड लाइफ है, लोग जो है आर्टिफिशियल कंडीशंस के साथ मतलब रहते हैं, अंडरग्राउंड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, तो उनके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं थे. दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है बेबसी से, फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, वो जो है अपने वेंटेज पॉइंट से, बेबसी से ये सब कुछ देख रहे थे. हु वर दी स्ट्रेंजर्स, की ये जो स्ट्रेंजर्स थे वो कौन थे. द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो में जो कॉन्फ्रेंस रूम था वाज सो क्वाइट, वो बहुत ज़्यादा शांत था. डैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी, कि अगर वहाँ पे कोई बाहर आउटसाइडर हो वो यही सोचेगा कि ये जो रूम था वो एम्प्टी था, खाली था. फार फ्रॉम इट वाज फुल टू कैपेसिटी, और इसके विपरीत अगर हम बात करें, इससे डिफरेंट अगर हम बात करें, ये जो है बिल्कुल फुल टू कैपेसिटी, मतलब पूरी तरह से ये भरा हुआ था. बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी, मगर जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स थे, वर अनयूजली क्वाइट, वो जो है क्वाइट थे बिल्कुल, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी. ठीक है, दे न्यू डैट द प्रेजिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ मोमेंटियस अनाउंसमेंट, और वो जानते थे कि जो प्रेजिडेंट है वो मोमेंटियस अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे थे. तो वहाँ पे क्या था, उस सेंट्रल कमेटी के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत ज़्यादा शांति थी. ओके, कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट्स एज आई हैव इट. अब वो क्या बोलते हैं, क्लीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट, मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा, एज आई हैव इट, जो कि मेरे पास है. वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, जब तुम्हें बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ जाए. द प्रेजिडेंट जो थे उन्होंने पोस्ट किया, रुक गई, टू गेट हिज पेपर इन ऑर्डर, अपने पेपर्स को ऑर्डर में लगाने के लिए. एंड देन कंटिन्यूड, फिर उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया. 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, अब उन्होंने बताया कि 2 स्पेसक्राफ्ट जो है हमारे प्लैनेट की ओर आ रहे हैं. वन इज़ इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, अब वो कह रहे हैं इनफैक्ट, वास्तव में एक प्लैनेट तो हमारे, एक स्पेसक्राफ्ट तो हमारे प्लैनेट के चारों ओर क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, लाइक यहाँ पे उनका प्लैनेट है. ठीक है, तो एक स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है, ये सारी ऑर्बिटिंग कर रहा है. ठीक है, वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, बल्कि जब जो कि दूसरा है वो क्या कर रहा है, अभी जो है हमारे प्लैनेट से दूर है. वी गेस
हम गेस कर सकते हैं डैट दे आर कमिंग फ्रॉम नेबरिंग प्लैनेट। अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये नेबरिंग प्लैनेट से हमारे प्लैनेट की ओर आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़। अब देखो बच्चों नंबर 1 बोल रहे हैं मीन्स कि क्या पता इन्होंने डिपार्टमेंट्स को नेम दे रखे हो, तो नंबर 1 को वो क्या बोलते हैं, योर व्यूज़ प्लीज़। आप अपने व्यूज़ बताओ। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। अब देखो यहाँ पे आपको बता रखा है कि डिफेंस कोई डिपार्टमेंट होगा, तो नंबर 1 जो थे वो उनके इंचार्ज थे। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, और वो जो थे अपने साहस के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। सर इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। अब वो बोलते हैं कि सर अगर आप चाहते हो तो हम बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं इन स्पेसक्राफ्ट्स को अपनी मिसाइल से, बट डैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। मगर ये चीज़ हमारे को जो है ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाला नहीं मानेगी, मगर मतलब कि ये करने में ज़्यादा बुद्धिमत्ता शो नहीं होती। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, कि हम क्या करें स्पेस में ही उन स्पेस क्राफ्ट को अनऑपरेशनल कर दें कि वो वर्क ना कर पाए। बट शुड दे लैंड, मगर जब ये लैंड कर जाएंगे वी कैन रेंडर दैम इन इफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़, कि जब हम चाहे हम क्या कर सकते हैं इनको इनफेक्टिव कर देंगे, मतलब अप्रभावी। आवर रिपोर्ट से, हमारी रिपोर्ट जो है वो कहती है डैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, कि वहाँ पे उस स्पेसक्राफ्ट में कोई भी लिविंग बींग्स नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, कि वहाँ पे ओनली क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ही है। ओके। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज़। अब वो बोलते हैं नंबर 2 आप अपने ओपिनियन दो। द प्रेजिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी। अब प्रेसिडेंट ने पूछा कमेटी के साइंटिस्ट से, आई रिकमेंड नॉट इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। अब वो कहते हैं कि हमें ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, दूर से ही ये सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट, की वो कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इन स्पेसक्राफ्ट के सेंडर्स की पावर के बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और अब जो है हम उनकी इंटेंशन से भी अंधेरे में, हमें कुछ नहीं पता कि वो आखिर चाहते क्या थे। इट इज़ वाइज, यही बुद्धिमत्ता की बात होगी, नोट टू रिवील आवर एक्सिस्टेंस, कि हम अपनी एक्सिस्टेंस को, कि हम यहाँ पे रहते हैं, इस बात को रिवील ना करें। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप्स, अगर हमने इन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और रेंडर देम इन इफेक्टिव, और इनको क्या कर दिया, इन इफेक्टिव बना दिया, वी माइट रिवील आवर एक्सिस्टेंस, तो ऐसा हो सकता है कि हम जो है अपने एक्सिस्टेंस को रिवील कर दें। द प्रेजिडेंट लुकड एट नंबर 3। अब जो प्रेजिडेंट थे उन्होंने किसकी ओर देखा, नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2, वो जो है बड़े रेयर चांसेस होते थे, बड़ी मुश्किल से ही नंबर 2 के साथ एग्री करते थे। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। अब ये जो था बिल्कुल रेयर ओकेजन था जब उन्होंने ऐसा किया। आई एग्री विद नंबर 2 सर, उन्होंने क्या बोला कि सर आई एग्री विद नंबर 2, कि मैं नंबर 2 से एग्री करता हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई विल गो so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum। और वो कहते हैं कि मैं ये चाहूँगा, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी सरफेस की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, मिनिमम कर देना चाहिए। दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन, और हमें ऐसे इम्प्रेशन को क्रिएट करना चाहिए डैट देयर्स नो लाइफ ऑन दिस प्लानट, की इस लाइफ में कोई इस प्लानट पे कोई लाइफ है ही नहीं। हमें ऐसा मतलब वहाँ का वातावरण बनाना चाहिए, ठीक है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन, और वो बोलते हैं फॉर्चुनेटली, भाग्यवंश, हमारे जो सरफेस की कंडीशन है ऐसा इंप्रेशन को शो करती भी है। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रिंग। अब देखो बच्चों, प्रेसिडेंट के स्पीक करने से पहले ही उनका जो टेलीफोन था वो बजना स्टार्ट हुआ। ही लिफ्टेड द रिसीवर, उन्होंने रिसीवर को लिफ्ट किया, उठाया, एंड लिसन क्वाइट फॉर अ मिनट, और कुछ मिनट के लिए सुना, मतलब जो भी फ़ोन आया था उस मतलब उनसे बात की कुछ मिनट्स के लिए। कलीग्स ही अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया कलीग्स, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, कि जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड जो है वो कर चुका है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस